श्री हरिवंश महाराज जी आपके द्वारा दिए गए दिव्य राधा नाम को मानस पटल पर अधिक समय तक स्थिर और स्पष्ट कैसे देखते रहें, ऐसा कैसे? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर हम नित्य निरंतर अभ्यास करें, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि दीर्घ काल तक आदर सहित निरंतर अभ्यास करें तो दृढ़ भूमि। फिर तो आँख खुली है या बंद है, हमारा लक्ष्य हमारे सामने रहता है। अगर हमारा अभ्यास कमजोर रहेगा तो मन अपनी रील चलाएगा। भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, ऊट पटांग चिंतन, इसका एक कार्य है। हमारा अभ्यास दृढ़ होगा तो चेतसा नान्यगामिना, हमारा चिंतन अन्य जगह न जाने पावे। राधा राधा राधा। तो नाम जपते हुए भी सांसारिक कार्य बहुत प्रवीणता पूर्वक किए जा सकते हैं। मामुनिस्मर युद्ध च, भगवान ने कहा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो जब युद्ध करते हुए भी स्मरण हो सकता है तो युद्ध से ज्यादा भयानक कोई कार्य होता नहीं है। हम नाम अंदर अंदर स्मरण करते हुए सब कार्य कर सकते हैं। तो अभ्यास करो। जैसे कुछ दिन पहले अभ्यास में लिखना होता है राधा, फिर वो दिव्य ज्योतिर्मय तेजोमय हमारे नेत्रों के सामने रहता है अभ्यास परिपक्व हो जाने के बाद। तो हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे में हमें नाम दिखाई दे रहा है, तो हम नाम से कभी अलग नहीं होते, हर समय नाम से बात कर रहे हैं जबान से। वो आंतरिक चिंतन के साथ राधा नाम आपके चेहरे पर हम लिख रहे हैं, इसलिए कभी नाम से बिलग नहीं रह सकते। तो हम ये अभ्यास करें, किसी से बात करें उसको बोलने दें ज्यादा, अपने कम बोलें, बहुत सही उत्तर दें, सही वार्ता करें, कोई झूठ न हो, किसी का अहित न हो, कोई अमंगलकारी शब्द न हो, और बार बार नाम। तो आप एक गृहस्थ में होते हुए भी एक अच्छे साधक हो जाएंगे। और नाम से लोक परलोक सब पुष्ट हो जाता है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति जो चाहो सब जागृत हो जाती है। हमारा संसार का चिंतन छूटे तो हमें आत्मिक शक्ति मिलती है। देखो 6 घंटे जब आप नींद में शयन करते हैं तो क्या होता है, आपको एक नवीन बल मिलता है ना, इंद्रियां एक नवीन बल का अनुभव करते हैं ना। क्यों? सोने में क्या बल मिला? संसार का चिंतन छूटा। 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो 24 घंटे ऊर्जा शक्ति। और अगर जागते हुए संसार का चिंतन छूटकर परमात्मा का चिंतन करते हुए, फिर क्या कहना, फिर तो सतरति सा लोकांत तारयति, वो स्वयं तर जाता है, लोगों को भी तार देता है। तो इसलिए हमारा मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। कम से कम हमसे ऐसे कर्म ना हो कि हम सुअर कुत्ता बने, हमसे ऐसे कर्म बने कि हमें फिर मनुष्य जन्म मिले और हम अपने राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें और भगवान का चिंतन करें। ऐसा हमें सौभाग्य मिले, क्योंकि बहुत दुर्लभ मानव देह है। किसी भी योनि में नवीन कर्म करने की स्वीकृति नहीं है। 83,99,999 योनियों में एक भी योनि नहीं जिसमें क्रियमाण किया जा सके, वो केवल मनुष्य योनि में है। अब आप अच्छा से अच्छा कर्म करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, बुरा से बुरा कर्म करके भूत प्रेत बन सकते हैं, नाली के कीड़ा बन सकते हैं, नारकी योनियों को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सही कार्य कर पाएं, इसके लिए हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि करने के लिए हमारा आहार शुद्ध हो, हमारे आचरण शुद्ध हो, तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो, और साथ में नाम जप कर रहे हैं तो हमारे अंदर ज्ञान विज्ञान का स्फुरण होगा, हमारा मंगल हो जाएगा। अभ्यासरत रहो, जितना अभ्यास बढ़ाओगे उतना ही मन टिकने लगेगा। देखो पहले 1 मिनट भी नहीं टिकता था, अब 1 मिनट तो टिकने लगा। तो मतलब हम अपने शत्रु पर काबू पा रहे हैं। जो हमें 100% माया में लगाया था, कुछ परसेंट तो भजन में लगने लगा मन। अब धीरे धीरे हम इसको परसेंट बढ़ाते चले जाए, समय बढ़ाते चले जाए तो ये लग जाएगा। और ये जब लग जाता है, जिधर लग जाता है तो हटना नहीं चाहता। भजन में लग गया तो हटना नहीं चाहता, विषयों में लग गया तो भजन में लगना नहीं चाहता, और भजन में लग गया तो विषयों की तरफ जाएगा ही नहीं। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहाग।